जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है कौन सी? नेम रिएक्शन सीरीज से। और क्या है रिएक्शन? कौन सी है हमारी? हॉर्नर वेटवॉर्ड्स इमॉन्स रिएक्शन है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? HWE रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन हमारे एग्जाम में आ जाती है तो हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूं इस लेक्चर के अंदर। लेक्चर में क्या देखने वाले हैं हम? रिएक्शन क्या है, किसकी प्रेजेंस में रहेगी, मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप, और हम विटिग रिएक्शन और HWE रिएक्शन का कंपैरिजन भी करेंगे और लास्ट में बेहतरीन से आपके लिए एग्जांपल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये जो रिएक्शन है, क्या नाम है इसका? सबसे पहले ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या तीन साइंटिस्ट जो है मिलकर इन्होंने दिए थे, तो क्या है? हॉर्नर वेट्सवर्थ इमॉन्स रिएक्शन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? HWE रिएक्शन। हमने सबका फर्स्ट लेटर लेके हमने शॉर्ट में बोल दिया HWE रिएक्शन। क्या है रिएक्शन? देखिए, जो आप यहाँ पर आ रहे हैं, सभी जो वीडियो देख रहे हैं, ये जिन तक पहुंच रहा है, एक चीज ध्यान रखिए। अगर आपको ऑर्गेनिक सीखनी है तो ध्यान रखिए, मैं जो ये नेम रिएक्शन करा रहा हूं उनके पीछे पर्पस यही है कि आप इसको देखें हर एक चीज को, कि मैं कहां पर कौन सी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, इससे आपका बेस स्ट्रांग होगा। तो आप एक एक चीजें देख के चलिए कि हाँ भाई, ये चीज इस वजह से हो रही है, मैकेनिज्म ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यहां से यहां जा रहा है, क्यों अटैक कर रहा है, सारी चीजें। ठीक है, रिएक्शन में क्या होने वाला है? रिएक्शन में होने वाला है कि हम स्टार्टिंग मटेरियल कार्बोनाइल कंपाउंड मोस्टली एल्डिहाइड लेंगे और हम इसको एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और जो एल्कीन बनेगी वो कैसी बननी चाहिए? ई फॉर्म में, यानी ट्रांस। ठीक है, ये रिएक्शन है हमारी, किसकी हेल्प से होगी वो देखते हैं। तो क्या बोल रहा है? इट इज ए केमिकल रिएक्शन यूज्ड टू कन्वर्ट एल्डिहाइड और कीटोन इनटू द एल्कीन्स यूजिंग फॉस्फोनेट एस्टर। अब ये जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन को एल्कीन में, ई एल्कीन में, किसकी हेल्प से करेंगे? फॉस्फोनेट एस्टर की हेल्प से करेंगे और स्टेबलाइज्ड कार्बोनाइड। और इसको कैसे स्टेबलाइज कराएंगे? कार्बोनाइड से। ठीक है, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द क्लासिक विटिक रिएक्शन। तो ध्यान रखिए, ये कैसी रिएक्शन है? विटिक रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन फॉर्म है हमारा ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया? विटिक रिएक्शन में क्या हो रहा था बताइए? स्टार्टिंग मटेरियल भी कार्बोनाइल कंपाउंड था, लास्ट हम जो बना रहे थे प्रोडक्ट वो भी एल्कीन था। ठीक है, बट वहां जो एल्कीन बन रही है, मोस्टली जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, विटिग रिएक्शन की बात कर रहा हूं, विटिग, तो उसमें क्या बन रहा था? सिस एल्कीन। यहाँ पर ट्रांस या ई एल्कीन बन रही है। ठीक है, रिएक्शन क्या है? देखिए, मैंने एल्डिहाइड ले लिया है, अब ये क्या है हमारा? हम बोल देंगे इसको फॉस्फोनेट। अब एस्टर कब हो जाएगा? जब मैं एस्टर ग्रुप लगा दूंगा। साइनाइड क्या हो जाएगा? जब मैं CN लगा दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है इसके अंदर EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कौन से होंगे अभी देखते हैं। फॉस्फोनेट की रिएक्शन में इससे कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ बेस। कौन कौन से बेस होने वाले हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो भी देखेंगे। और जो प्रोडक्ट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, E लगा दिया है। अब ये क्या होता है थोड़ी देर बाद में देखेंगे इसको। साइड प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया कि साइड में निकल जाएगा। चलिए, ये मैकेनिज्म से समझ में आएगा कि हमें कैसे मिला। आइए स्टार्ट करते हैं। इनको समझना कि रिएक्शन में मैंने क्या क्या चीजें ली हैं बाबा। अब हमें ये भी तो पता हो कि अब इसको ये क्या है, ये क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो सबस्ट्रेट हम एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे, मोस्टली हम एल्डिहाइड ही चूज करते हैं। सेकंड, रिएजेंट क्या होने वाला है? रिएजेंट होने वाला है फॉस्फोनेट कार्बोनाइड, जो कि किससे बनेगा? जनरेटेड फ्रॉम फॉस्फोनेट एस्टर। हम फॉस्फोनेट एस्टर से जनरेट करेंगे इसको, यानी ये हमारा रिएजेंट हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप क्या क्या ले सकते हैं? यहाँ पे ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले सकते हैं एस्टर, CWR, साइनाइड और COR ग्रुप। गॉट इट? बेस, अब ये बेस जो यहाँ पे था वो क्या है बाबा, वो हमें बताना है। तो बेस क्या होगा मैंने बताया, यूजुअली स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NH, सोडियम हाइड्राइड, NaOH, सोडियम इथॉक्साइड और ATBU। यानी यहाँ पर हम टर्सरी ब्यूटाइल जो है वो ग्रुप ले लेंगे। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल, ये हटा दीजिएगा। हो गए, गॉट इट? चलिए, यानी स्ट्रॉन्ग बेस लेना है हमें, कहने का मतलब। बेस हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम बोलेंगे प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या है? मैं पहले ही मेंशन कर दिया, एल्कीन है, ई फॉर्म में है एल्कीन। ट्रांस आइसोमर्स इज द मेजर प्रोडक्ट।
अब ध्यान रखिए, जहां लिखा हुआ है मेजर प्रोडक्ट इट मीन्स वहां पर और भी साइड प्रोडक्ट हो सकता है, इसके साथ में और एक और प्रोडक्ट बनेगा, जेड एल्कीन भी बनेगी यहाँ पे, सिस एल्कीन, बट वो माइनर रहेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें ये हमने यहाँ से सब कवर कर लिया इसके अंदर। अब हम चलेंगे क्या, एक चीज यहाँ पे विटिक रिएक्शन आई है, इसको और HWE रिएक्शन, इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। अनलाइक द स्टैंडर्ड विटिक, विटिक रिएक्शन के बाद में कब बात कर रहा है, विच ऑफ्टन गिव्स जेड एल्कीन द HWE, हॉर्नर, वुड्स, वर्थ, इमनसन। ठीक है, इमोन्सन रिएक्शन क्या बोल रहा है, इज हाईली सेलेक्टिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ई एल्कीन। यानी कहने का मतलब है, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं, विटिक रिएक्शन क्या बनाती है, जेड एल्कीन बनाएगी, और हमारी ये वाली जो रिएक्शन है, मेन रिएक्शन आज की, वो क्या बनाती है, ई एल्कीन बनाती है। दैट्स इट। तो दोनों में डिफरेंस हो गया एक तरह से ये। हाँ, एक चीज और अटक गया मैं, कि विटिक रिएक्शन आपको चाहिए तो आई लिंक में मैं आपको ये दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फॉस्फोनेट एस्टर, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर फॉस्फोनेट एस्टर जो है उसको बना सकता हूं मैं, किससे बना सकता हूँ, अर्बुजोव रिएक्शन। ठीक है, अर्बुजोव रिएक्शन से बना सकते हैं। एक और रिएक्शन आ गई इसमें, अब वो क्या है वो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, मैं सीधा सा बता देता हूँ कि आपने क्या है, ट्राई इथाइल फॉस्फाइड की रिएक्शन किससे करानी है, अल्फा एलो एस्टर से करानी है। दैट्स इट। तो क्या होगा, सीधे सा देखिए, ये लॉन पेयर आएगा, Br को बाहर निकाल देगा, फॉस्फोरस का लॉन पेयर। ठीक है, बाहर निकल गया Br नेगेटिव। अब Br नेगेटिव बोलेगा, अच्छा तुमने मेरे को बाहर निकाला, मैं अब इसका बदला लूंगा। बदला कैसे लूंगा मैं, अब मैं देखो क्या करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये बाहर चला गया, तो कार्बन फॉस्फोरस बॉन्ड बन रहा है क्या, ओके। फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फॉस्फोरस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब बात करते हैं आगे, Br नेगेटिव जो यहाँ से निकला है वो आया, टैंग टैंग, और अपना बदला लेगा। ठीक है, वो बोलेगा मुझे बाहर निकालते हो, अभी बताता हूँ तुम्हें। ये यहाँ से आया और इसने बैक साइड अटैक कर दिया, और ऑक्सीजन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था कार्बन ऑक्सीजन का, वो फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया है। तो यहाँ से ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, Br के साथ, तो BrCH2CH3 ये रहा, और बाकी का यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। तो देखिए फॉस्फोरस के पास में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू नेगेटिव फॉस्फोरस। ध्यान से देखिए एक चीज, क्या चीज ध्यान से देखोगे, यहाँ पर OET 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 3 बार था, 3 टाइम्स था, यहाँ पे मैंने 2 टाइम्स लिखा है, और OET को मैंने एक बार ऐसे लिख दिया, OCH2CH3। ET का मतलब इथाइल ग्रुप है, वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से Br के साथ में अलग हो गया, और फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड। ये मैंने जो बनाया है वो क्या बना लिया है मैंने, फॉस्फोनेट एस्टर। इट इज ए फॉस्फोनेट एस्टर। अगर मैं मेरी इस रिएक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CWET ले लेता हूं, तो ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। और कौन सी रिएक्शन के बनेंगे, अर्बुजोव रिएक्शन से बनाएंगे। बड़े अजीब से नाम है, बट आपको ध्यान रखना है ये चीजें। ठीक है, तो यहाँ से हमने बनाया है कि यहाँ से बना लिया है, अब इसको हम रिएक्शन में काम में लेंगे, और रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होगी वो आगे देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। HWE रिएक्शन शॉर्ट में जिसे बोल रहे हैं हम, उसकी मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखिए, जब भी मैकेनिज्म आए वो हर रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, उस रिएक्शन की सोल होती है। तो कभी भी आप फास्टली देखने की कोशिश ना करें, यहाँ पर रुकें, एक एक स्टेप को देखें कि ये चीज क्यों हो रही है, उसके बारे में जानकारी लें। ध्यान रखें, आपके जो बेसिक्स बनेंगे, स्ट्रांग होंगे, वो इन्हीं चीजों से होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप है डी प्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मीनिंग होता है कि प्रोटॉन निकल जाना है। किससे निकल जाना है, ये रहा हमारा। ठीक है, यहां से क्या निकल जाएगा, बिल्कुल प्रोटॉन निकले। अब कहां से निकलेगा, देखो इस कार्बन को देखो, इसके बगल में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और एक ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहां से भी ले रहा है। तो इस कार्बन की हालत बहुत खराब हो जाएगी कि यार मैं इलेक्ट्रॉन कहां से लाऊं, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे मेरे से। तो फिर ये कार्बन किससे लेगा, हाइड्रोजन से। भाई तू मेरे इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, समझा कर। तो अब ये जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, वो इजीली ब्रेक हो सकता है, तो यहां से H+ जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर इसको बेस मिल जाए, जैसे कि आ रहा है, तो यहां से H+ रिमूव हो जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि बेस को क्या पसंद है, H+, बेबी को क्या पसंद है, बेस।
सॉन्ग है, बेबी को बेस पसंद है और बेस को क्या पसंद है, H+, तो लो ये यहाँ पे अटैक करेगा, H को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हो गए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बेस हाइड्रोजन का लेके फुर गायब, काटे। ओके, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो अटैक करेगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसके पास या तो लॉन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है या कंबाइनली मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज। ओके, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज हमने जनरेट किया था, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये अटैक कर रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड पे। तो देखिए ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और यहाँ से जो ये डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है किसमें, हमारे ऑक्सीजन पे, ऐसे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो ये CH, ये रहा CH, CWT ग्रुप मैंने ऊपर की तरफ मेंशन कर दिया, ये कार्बन और इस कार्बन का बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे एक RH और O नेगेटिव, RH और O नेगेटिव, गॉट इट। आइए रिंग क्लोज सर, अब रिंग क्लोज होगी जिसे बोलते हैं ऑक्सो फॉस्फेटेन फॉर्मेशन। ऑक्सो फॉस्फेटेन फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा देखते हैं। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ये वाला, इसको मैंने ऐसे बना दिया, थोड़ा सा टिल्ड कर दिया, ठीक है, ताकि ये जो है इस फॉस्फोरस से अप्रोचेबल हो जाए। ध्यान रखिएगा हमेशा केमिस्ट्री में, फॉस्फोरस अगर रिएक्शन में कहीं है और वो किसी और से रिएक्शन कर रहा है या विद इन द मॉलिक्यूल कहीं ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, फॉस्फोरस को ऑक्सीजन पसंद है, गॉट इट। ओके, तो देखिए ऑक्सीजन ने अटैक किया फॉस्फोरस पे, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये देखिए 1 2 3 4 4 मेंबर रिंग बन गई। ओके, अब बात करते हैं एलिमिनेशन की। तो ये रहा हमारा एलिमिनेशन राउंड। क्या होना है इसके अंदर, कुछ अलग हो जाएगा बाबा। तो देखो ये बॉन्ड जो है इधर आके डबल बॉन्ड बन जाना है, जो कि अलग हो गया है, और ये बॉन्ड इधर आके डबल बॉन्ड बन जाना है, जो कि ये रहा। ठीक है, और जो ये साइड में निकला है उसको मैंने मेंशन नहीं किया है, आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिए अगर आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने, हर एक चीज ध्यान से देखेंगे आप मैकेनिज्म में, तब जाके आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं कि सर हमें ऑर्गेनिक सीखनी है, ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है। तो ये देखो ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही फंडा है कि आप हर एक स्टेप को बहुत ईजी वे में देखें, जो मैं बता रहा हूँ जैसा कि जैसा, दैट्स इट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये इधर आ गया, तो ये जो है ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बाहर निकल गया, ये हमारा एल्कीन जो कि ई फॉर्म के अंदर है। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए EZ नोमेनक्लेचर आपको पता ही होगा, मैं एक बार करके दिखा देता हूं। 1 अपोजिट डायरेक्शन में, तो ई एल्कीन मुझे मिल गया है। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट आइए कंपैरिजन HWE वाया वर्सेस विटिक रिएक्शन। हम दोनों रिएक्शन का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। HWE रिएक्शन पूरा फुल फॉर्म मैंने लिख रखा है, हॉर्नर वर्ड्सवर्थ इमोन्स रिएक्शन, ये वो रहा, और ये विटिक रिएक्शन। क्या क्या हम कंपैरिजन कर रहे हैं, फर्स्ट रिएजेंट क्या होने वाला है, फोस्फोनियम इलीड होता है विटिक रिएक्शन के अंदर, वो ये रहा। और HWE इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो हम आज पढ़ रहे हैं वो उसके अंदर क्या होने वाला है, रिएजेंट क्या होता है, फोस्फोनेट एस्टर इसका रिएजेंट होता है। ओके, ये हम देख चुके हैं। सिलेक्टिविटी क्या भैया, क्या सिलेक्ट होगा, तो ये देखिए सिलेक्टिविटी विटिक रिएक्शन Z एल्कीन जनरेट करता है, जबकि HWE जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी देख रहे हैं वो क्या जनरेट करता है, E एल्कीन जनरेट करता है। ये सिस करेगा, ये ट्रांस करता है, बोल सकते हैं। आइए रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो रिएक्ट करता है विटिक रिएक्शन मोस्टली एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से रिएक्शन कर लेता है, बट अगर HWE रिएक्शन जो हमारी कौन सी रिएक्शन है, हॉर्नर वर्ड्सवर्थ इमोन्स रिएक्शन, इसके अंदर हम ध्यान रखेंगे कि मोस्टली बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए आपको, तो हम एल्डिहाइड के साथ में जाएंगे, तो बेस्ट विथ एल्डिहाइड। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने कंसीडर किए हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया हमारा, और ये हमारा क्या है, फोस्फोनेट एस्टर। इन दोनों की रिएक्शन कराने हैं, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। ये बेंजीन का मैंने पीएच लिख दिया है, इस कार्बन का CH ये रहा, ऑक्सीजन हटा दिया है, क्योंकि ऑक्सीजन कौन ले जाएगा, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को ऑक्सीजन पसंद है। अब देखिए फॉस्फोरस के पास में जो कार्बन है उसको ले आओ आप, ये रहा CH और ये CWAT। यानी कहने का मतलब क्या है, एक बार मैं आपको रेड कलर में मेंशन कर देता हूं। इधर से J वाला पोर्शन आएगा
और जिधर से ये वाला पोर्शन आएगा। देखो ये जो बॉक्स में मैंने पैक किया है इनको डबल बॉन्ड से ऐड कर दूं, प्रोडक्ट बन गया, खत्म। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप सिर्फ नोट्स के लिए आ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, नोट्स आपको बहुत मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे बहुत सारे नेट पे मिल जाएंगे नोट्स, बट आपको समझना है तो एक एक चीज समझ के चलें, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने यहाँ पे ये सिखाया प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। नीचे भी देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा। रेड बॉक्स के अंदर जो मैं चीज ले रहा हूँ सिर्फ वो ऐड कीजिए, आप इन दोनों को मिक्स कर दीजिए डबल बॉन्ड से, वाया डबल बॉन्ड, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया। ऊपर वाले का नाम क्या था, इथाइल सिनेमेट, और नीचे वाले का नाम क्या है, अल्फा बीटा सैचुरेटेड नाइट्राइल्स। ओके, तो ये है हमारा प्रोडक्ट, ये और ये डबल बॉन्ड के थ्रू ऐड हो गया, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है कि शॉर्ट में इस रिएक्शन को कराएं, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बनाई है रिएक्शन, आपके सामने आपने देख भी लिया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। और हाँ, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप अपना नाम और किस शहर से हैं, कहाँ से, आप जरूर कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह की जीवन में भी, अगर आपको लगता है कि आप कहीं स्टक हो गए, प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में और सॉल्व नहीं हो रही, किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी अगर हेल्प हो सकती है तो कोई एडवाइस के थ्रू, मेरी वर्ड्स के थ्रू, तो मैं बिल्कुल करूंगा, ठीक है। और हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।